स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पूजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद में उन डॉक्यूमेंट्स को आपका जो भी संबंधित डिपार्टमेंट लगेगा वहाँ पर आपको जमा करवाने होते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका वीडियो मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि आप घर बैठे बिना ई मित्र पर गए भी कैसे जो इसका आवेदन है वो घर बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको अपने गूगल में टाइप करना है पहचान। तो आपके सामने ये राजस्थान का मैं बता रहा हूँ, तो ये pehchan.rajasthan.nic.in खुल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने पहचान की ये जो साइट है वो इस प्रकार खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें तो कितने कुल पंजीकरण हुए वो सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखें तो अलग अलग सेवाएं देखने को मिल जाएंगी। जब आपका सर्टिफिकेट बन जाए तब यहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें जो नया सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इस साइड में आप देखें तो आम जन आवेदन पर पत्र भरे, ये आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक यूज़र जो एप्लीकेशन गाइड है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसे चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि इसमें जो वर और वधू है दोनों का जनाधार आपको ज़रूरत पड़ेगी और जनाधार और आधार कार्ड पे जो उनका नाम है, इंग्लिश में जो नेम है वो आपका सही होना अनिवार्य है। उसकी जो स्पेलिंग है उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मिस्टेक है तो आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे और उसे सही करने के लिए सबसे पहले आपको जनाधार में एडिटिंग करके उसका जो नाम है वो आधार कार्ड के हिसाब से सही करवाना अनिवार्य है। या फिर अगर आपके जनाधार में सही है और आधार में गलत है तो आपको आधार कार्ड में जो आपका आधार इनरोलमेंट सेंटर है वहाँ जाके उसे सही करवाना अनिवार्य, अन्यथा आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो इसकी, तो हम थोड़ा सा दिशा निर्देश भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो यह विकल्प नागरिकों को पंजीकरण हेतु आवेदन पर पत्र भरकर आवेदन का प्रिंट प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करवाया गया है। ऑनलाइन आवेदन घटना स्थल के क्षेत्र के रजिस्ट्रार को ही प्रेषित करें। आवेदन प्रिंट को मूल दस्तावेजों के साथ 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यहाँ पर जन्म और मृत्यु का बताया गया है क्या क्या आपको लगाना है। इसमें आप देखें तो ये मृत्यु का भी बताया गया है। अगर आप मैरिज के लिए कर रहे हैं तो हम मेरिट का यहाँ पर गाइडलाइन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंट, वर वधू दो गवाहों का शपथ पत्र, माई नोटरी सत्यापित और नोटरी टिकट, वर वधू का आधार कार्ड, जन्म दिनांक सत्यापन संबंधी दस्तावेज और 2 गवाह पहचान संबंधित दस्तावेज। इसके लिए आवेदन के दौरान प्राप्त पासवर्ड को सुरक्षित रहें। यहाँ आपके संशोधन हेतु जरूरी होगा, मतलब कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आवेदन के 15 दिवस में आप अपना पंजीकरण पूर्ण करवा लें, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अपना डिजिटली हस्ताक्षरित ई साइन ईमेल पर प्राप्त करने हेतु अपना ईमेल एड्रेस आपको अवश्य भरना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रेड लाल वाले सभी और नीले वाले दोनों में से किसी एक को भरना अनिवार्य है। यहाँ पर जहाँ पर भी रेड मार्क आपको दिखेगा तो वो वाले आपको भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम विवाह प्रपत्र के लिए आवेदन पर राइट कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नए आवेदन है। तो पुराने आवेदन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया उसमें कुछ मिस्टेक है और उससे सही करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हम नया आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो ये कोड दिख रहा है ये हमें डालना है। तो ये आप कैप्चा कोड है, इसे आप फिलअप कर देंगे। ये आप चाहें तो मोबाइल में कर सकते हैं, पर लैपटॉप में या कंप्यूटर में करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन है वो काफ़ी छोटी होती है और उसकी जगह आप कंप्यूटर में चाहें तो इससे कर सकते हैं। आप चाहें तो ई मित्र से भी इसे करवा सकते हैं, फिर आप इसमें प्रवेश कर लेंगे। जैसे आप इसमें प्रवेश करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने संपूर्ण ये फॉर्म खुल जाएगा। तो इसमें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपको कहाँ पर क्या भरना है। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि जनाधार और आधार कार्ड दोनों में जो जानकारी है वर वधू के नाम की वो सही होनी अनिवार्य है। सबसे पहले आपको विवाह की दिनांक डालनी, किस डेट को आपका विवाह हुआ है, और विवाह स्थल का पूर्ण पता आपको डालना है। यहाँ पर विवाह स्थल का पूर्ण पता वापस आपको अंग्रेजी में डालना है और यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। आप चाहें तो इसके लिए गूगल हिंदी इनपुट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर विवाह स्थल अगर ग्रामीण है तो गांव में और शहरी है तो शहर में। इसके बाद राजस्थान आ रहा है, यहाँ पर आपको ज़िले का चयन करना है और इसके बाद आपको पंचायत समिति, पंचायत रजिस्ट्रार अगर आप देखें तो जहाँ पर आपका विवाह हुआ है वहाँ का पंचायत रजिस्ट्रार आपको चयन करना है और उसके बाद में उस गाँव को चयन कर लेना है। सबसे पहले वर का विवरण आएगा। यहाँ पर आपको जो
वर पक्ष है उसकी जन आधार संख्या डालनी है। और अगर आपने दोनों मतलब वर वधू दोनों अब एक ही जन आधार में आ गए हैं, मतलब आपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया है, तो भी चलेगा। इसमें जन आधार संख्या डालनी है जिसमें नाम हो। इसके बाद यहाँ पर जो नाम है वो ऑटोमेटिकली फिलअप आ जाएगा और यहाँ पर भी अंग्रेजी में आ जाएगा। यहाँ पर आधार संख्या डालनी है। उसके बाद में वर के पिता का नाम हिंदी में, वर की माता का नाम हिंदी में, वर के पिता का नाम अंग्रेजी में, वर की माता का नाम अंग्रेजी में, और जो जन्म दिनांक है वो आपको डाल देनी है। वर के घर का पता हिंदी में और ये वापस इंग्लिश में। तो मतलब आपको दोनों तरह से भरना, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। इसके बाद आप नेक्स्ट में आप देखें तो यहाँ पर आपको जो भारतीय सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जाति सेलेक्ट करनी है, ST SC OBC जनरल किस कैटेगरी से है वर की। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो धर्म है वो सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक पढ़ाई की है वो भरना है। और यहाँ पर आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली फिलअप ही रहेंगे। और यहाँ पर आपको ज़िले का चयन करना है, जो वर का ज़िला है और उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर भर देना है। सेम टू सेम प्रोसेस अगर आप देखें तो वधू पक्ष में भी होगी, तो इसमें भी आपको सेम वही भरना है, पर इस बार जो सारी जानकारी है वो वधू पक्ष की आपको भर देनी है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो वर के गवाह की जानकारी जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम हिंदी में, उसका नाम अंग्रेजी में, और उसके घर का पता हिंदी में इंग्लिश में, और उसके बाद उसके मोबाइल नंबर और ज़िले का चयन कर लेना है। और सेम टू सेम वधू के पक्ष में भी कर लेने। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आवेदक है, जो आवेदन कर रहा है, उसके आधार नंबर यहाँ पर लगाने हैं और उसके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा और उसे सत्यापित कर देना है। यहाँ पर आपको वर वधू की जो फ़ोटो है दोनों की मिक्स में जो एक फ़ोटो है छोटी सी आपको स्कैन कर लेनी है। और उसकी जो साइज़ है वो अगर आप देखें तो 300 KB से कम रखनी है, तो वो आपको JPEG में अपलोड कर लेनी है। यहाँ पर जो बाकी की जो जानकारी है अगर आप देखें तो ये सारी ऑटोमेटिकली फिलअप आ जाएगी जब आप इसे वेरीफाई करेंगे। आप चाहें तो जन आधार से भी कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट आधार कार्ड ही रहेगा। आधार कार्ड की OTP लेके और अंत में आपको यहाँ पर OTP भेजने हैं और सत्यापित कर देने हैं जो भी मोबाइल नंबर आप चाहते हैं जिस पर आपकी सारी जानकारी आए। और उसके बाद इसे जैसे आप सत्यापित करेंगे यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड है वो आपको फिलअप करना है और इंद्राज करे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो आवेदन है वो आगे प्रेषित हो जाएगा और आपको एक PDF देखने को मिल जाएगा। आपको उस PDF में कुछ जानकारी है जो आपको मैन्युअली पेन से भरनी होगी। उसमें जो फ़ोटो है वो आपको लगाने होंगे और बाकी सारे जो दस्तावेज है साथ में क्या क्या लगाने, जिसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप जान सकते हैं। तो वो सारे दस्तावेज लेके आपको अपने जो रजिस्ट्रार है, जो भी आपका संबंधित रजिस्ट्रार लग रहा है, वहाँ पर आपको जमा करवाने हैं। और उसके आप चाहें तो 1 या 2 दिन में जैसे ही वो उसे सत्यापित कर लेंगे तो आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की और आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।